डॉक्टर सुबैल इकराम मेरे साथ हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई भी मुर्गी जो है वो हलाल नहीं है जो हम खा रहे हैं। ये क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, मतलब हमें हलाल के साथ तय्यब भी खाने की जो है तलकीन की गई है कुरान मजीद के अंदर। जो मुर्गी एस्ट्रोजन के टीकों पे पल रही है, या जो मुर्गी मुर्दार की इलाइशों पे, मुर्दार जानवर की इलाइशें इस वक्त मंडी में कौन खरीदार है? पोल्ट्री फार्म्स वाले उनके खरीदार है। मुर्दार की इलाइशें मुर्गियों को खिला के बड़ा कर रहे हैं, तो ये कहां से तैयब होगी? इसमें मैं ये समझता हूं कि कोई भी उलमा मुझे कह दें या इस बात पे वजाहत दे दे कि हाँ मुर्दार पे पलने वाली चीज जो है वो हलाल है, तो ठीक है, फिर हलाल होगी। लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मुर्गी हम खा रहे हैं वो ना तो हलाल है ना तैयब है, क्योंकि वो मुर्दार जानवरों की इलाइशों पे, मुर्दार के ऊपर पल रही है। मुर्दार के ऊपर पलने वाला जानवर हलाल नहीं हो सकता। और यही वजह है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग ये सेक्स क्राइम्स जो आप देख रहे हैं, इंसेस्ट वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो आपने देख ही ली है। अब साहब ने कुरान का हवाला दिया तो मैं भी कुरान से ही हवाला देता हूँ। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 87 है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, इन पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना करार दो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वालों को अल्लाह नापसंद करता है। पहली बात मैं बता दूं कि मुर्गी को ना मैंने बनाया है, ना आपने बनाया, ना पोल्ट्री इंडस्ट्री ने बनाया। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुदरती जानवर है जो सदियों से पाला जा रहा है। और ये अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि खासियत में परिंदा है, पर हैं इसके, हड्डियाँ कम वज़न की हैं, लेकिन उड़ नहीं सकता। ये अल्लाह ने बनाया इसको ऐसा। ऐसा क्यों बनाया? ताकि इंसान इसको पकड़े और पकड़ कर खाए, अपने इस्तेमाल में लाए। और ये सूरह मायदा की आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको खाओ। और इसमें सरासर इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, डॉक्टर अफान कैसर ने भी और ये जो दूसरे भी डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जी मुर्गी हराम है, हराम पे पलती है, मुर्दार खाती है, हराम है। ऐसे नहीं होता। पहली बात कि मुर्गी अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह ने हलाल की है। आप कैसे उसको हराम कर सकते हैं? कुछ सबूत दें कि मुर्गी हराम जानवर है। अल्लाह माफ़ करिए, तो सूअर नहीं है, कुत्ता नहीं है, आपने कैसे उसको हराम कर दिया? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एस्ट्रोजन के इंजेक्शन पे पलती है। पाकिस्तान में कमो बेश 10,000 से ज़्यादा कंट्रोल शेड हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा कंट्रोल शेड में आपके भी आसपास कंट्रोल शेड वाले होंगे, किसी से भी पूछ लें कि वो एस्ट्रोजन दे रहा है, कितना दे रहा है, कब दे रहा है। ये ऐसा झूठ ना बोला जाए। और हज़रत की हदीस है, मैं इसका हवाला भी इंशाल्लाह लिंक में डिस्क्रिप्शन में, ये कुरान पाक की आयत का भी और इस हदीस का भी दे देता हूँ कि हज़रत ने फरमाया किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे। मीडिया रेटिंग में रहने के लिए और हर इल्म का मास्टर शो करने के लिए अपने आप को हर चीज़ में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिस चीज़ का आपको नहीं पता, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें भाई मुझे नहीं पता, ये अपने इल्म वाले से पूछ लें। अब मेरे से कोई पूछे भी आपके मैदे में गर्मी हो रही है तो आप इसका क्या हल करेंगे? मैं बोलूँगा भाई मैं डॉक्टर को चेक कराऊंगा, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, मैं कोई मैदे का डॉक्टर तो नहीं हूँ। पहली बात होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये मुर्दार है। अब आ जाते हैं मुर्दार की तरफ। मैंने अपनी आंखों से मुर्गी को छिपकली खाते देखा है, आपने भी देखा होगा। जो गाँव देहात के लोग हैं या जिन्होंने देसी मुर्गियाँ घरों में पाली हैं, लाल बेग छिपकली, ये हराम जानवर मुर्गी खा जाती है। और इसका भी प्रॉपर फतवा, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देता हूँ कि ये चीज़ हलाल है। उसने अगर हराम खाया तो उसने खाया ना, बाद में उसके खाने के बाद उसके आत्मे के साथ वो उसके गोश्त और खून जो भी उसमें वो तब्दील हो गया, वो हराम नहीं होता जानवर। मुर्दार अगर हलाल जानवर खा ले तो हलाल जानवर हराम नहीं होता। दूसरा, मौसूफ डॉक्टर साहब ने कहा है कि उलमा आके इनको बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, उलमा इनके नौकर हैं, इल्म इनको नहीं है, इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं। और उलमा, पहले तो आप अपना इल्म सही करें। आपने आयत बताई कि जनाब साफ़ चीज़ें खाओ, तो पाकिस्तान की मेरा ख्याल है अगर 20 करोड़ आबादी है तो एटलीस्ट 10 करोड़ आबादी डेली कुछ ना कुछ चिकन खा रही है, किसी ना किसी, तो 10 करोड़ आबादी आराम खा रही है। और मैं खुद ये कसम खाने को तैयार हूँ कि आपने इस वीडियो के बाद भी चिकन खाया होगा। तो ऐसे अवाम में ना गलत बातें और गलत मीडिया प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने अपनी रेटिंग के लिए और अपने मशहूरी के लिए। और तीसरी आपने की कि आपकी रिसर्च, तो आपकी रिसर्च के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया शुरू में ही कि आपकी रिसर्च ये है कि मुर्गी अल्लाह की बनाई है और अल्लाह ने इसे हलाल किया है, और पुराने दौरों से हलाल है। ये आज के दौर की 21वीं सदी में आके ये हलाल नहीं हुई, पहले की हलाल है। दूसरी बात आपने कहा कि
تو دوسری بات آپ نے کہا کہ حلال جانور کو آپ حرام کر رہے ہیں، یہ بھی غلطی بھی میں نے اوپر بتا دی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر عفان کیسر کے بارے میں وہی حدیث جو میں نے پہلے بتا دی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا یہ جھوٹوں کی زمرے میں آ جاتا ہے انسان، اور اسے بچنا چاہیے. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ جناب یہ پولٹری کی وجہ سے سیکس کرائم ہو رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر ویڈیو میں سیکس کا لفظ نہ یوز کیا کریں. آپ کی اور بھی ایک دو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ماشاءاللہ اچھی چیزوں پہ اچھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جو غلط آواز ہے وہ غلط آواز ہے. پولٹری اٹھانے سے کوئی سیکس کرائم نہیں بڑھ رہا. اگر بڑھ رہا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس تو دیں. پاکستان میں میرا خیال ہے اس ٹائم